जाति समीकरणों में उलझा विजयपुर उपचुनाव, रावत समाज का बीजेपी, कुशवाहा आदिवासी का कांग्रेस की तरफ झुकाव, जाटव समाज होगा निर्णायक। श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा का चंदेली गांव, गोल घेरा बनाकर कुछ लोग बैठे हुए हैं। उनके बीच चर्चा चुनाव की चल रही है। उनमें से एक शख्स बोला 60,000 आदिवासी वोटर निर्णायक होंगे। दूसरे ने उसकी बात काटते हुए कहा, पिछली बार भी तो आदिवासियों ने सीताराम को वोट दिया था, फिर रावत की जीत कैसे हुई? वो तो बड़ा मंझा हुआ खिलाड़ी है। पहले वाले ने कहा आदिवासी भी तो बट गया था। विजयपुर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भले ही बीजेपी विकास और कांग्रेस गद्दार के मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है, मगर जातिगत समीकरण चुनाव पर हावी है। यही वजह है कि दोनों पार्टियों ने भी अब जातिगत समीकरणों को साधने पर फोकस बढ़ा दिया है। कांग्रेस प्रत्याशी मुकेश मल्होत्रा के समर्थन में आदिवासी और कुशवाहा समाज के लोग लामबंद दिखाई दे रहे हैं। बीजेपी ने पिछली बार के उम्मीदवार सीताराम आदिवासी को सहरिया प्राधिकरण का उपाध्यक्ष बनाकर इन्हें साधने की कोशिश की है। बीएसपी की तरफ से कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं है, इससे जाटव समुदाय का वोट निर्णायक हो गया है। विजयपुर में 13 नवंबर को वोटिंग होना है। हवा का रुख जानने के लिए हमारी टीम विजयपुर विधानसभा पहुंची, जहां लोगों के साथ एक्सपर्ट से समझा कि ये उपचुनाव पिछले चुनाव से किस तरह अलग है। विजयपुर में कुल 11 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी से मध्य प्रदेश सरकार में वन मंत्री रामनिवास रावत, कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा, भारत आदिवासी पार्टी से नेतराम सहरिया, आजाद समाज पार्टी कांसीराम से भारती पचौरी, राष्ट्रीय जन आवाज पार्टी से मंजू आदिवासी और 6 निर्दलीय उम्मीदवार मैदान में हैं। मुख्य मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी के बीच है। पिछले 14 चुनाव के नतीजों को देखें तो कांग्रेस ने 7 चुनाव जीते हैं और बीजेपी ने केवल 3 चुनाव जीते हैं, यानी कि परंपरागत रूप से ये सीट कांग्रेस की है। रामनिवास रावत के बीजेपी में शामिल होने और मंत्री बनने के बाद विजयपुर में 400 करोड़ से ज्यादा के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन हो चुका है। चुनाव की घोषणा होने से पहले ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विजयपुर के वीरपुर में चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राजस्थान के बीच पोंटून पुल, ड्रमों के ऊपर तैरता पुल, सरकारी कॉलेज और सिविल अस्पताल बनाने की घोषणा कर चुके हैं। सरकार की नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री राकेश शुक्ला कहते हैं कि रामनिवास रावत ने विकास के मुद्दे पर ही पार्टी छोड़ी है। कांग्रेस पार्टी उन्हें सम्मान भी नहीं दे रही थी। अब वे बीजेपी में है तो विजयपुर में विकास की नई इबारत लिखी जाएगी। कांग्रेस के लिए ये चुनाव चुनौती से कम नहीं है। यही वजह है कि पार्टी के 12 विधायकों ने यहाँ डेरा डाल रखा है। कांग्रेस की तरफ से मुरैना लोकसभा सीट पर चुनाव लड़े नीतू सिकरवार ने पूरी कमान संभाली हुई है। उनकी टीम पिछले 1 महीने से विजयपुर में है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान रावत के बीजेपी में जाने से सिकरवार को नुकसान हुआ था। सिकरवार प्रचार के दौरान रावत पर आरोप लगा रहे थे कि मंत्री पद पाने और अपनी संपत्ति को बचाने के लिए उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है।